ईवीएम हटवा दो, आ नहीं सकते। ईवीएम ला रही है, जनता नहीं ला रही। और वोट तो जनता देना रही है उसे। बैलेट पेपर से चुनाव करो, पता चल जाएगी इन्होंने कितनी वोट आ रही है। आए तो भारी कुछ रही ना अब। आए तो अडानी के अंबानी की दुगनी हो गई। वो उनका ही तो चमचा, उनका ही चेला। गुजराती वे है, गुजराती ये है, तो उनके काम कर रहा। अडानी और अंबानी की सरकार है ये, किसान गरीब मजदूर की सरकार नहीं है। हमें युवाओं को प्रताड़ित कर रही है ये सरकार, युवाओं को परेशान करके रख रखी है ये सरकार। इस सरकार ने कोई युवाओं का हित किया हो, किसी किसान का हित किया हो, गरीब का हित किया हो। मैं बताना चाहता हूँ, इस भाजपा सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान में जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है, वहां देख लो, और दिल्ली का काम देख लो। दिल्ली के हॉस्पिटलों की स्थिति कभी दिखाई है आपने? कभी दिल्ली के हॉस्पिटलों की स्थिति देखिए। शौचालय इतने साफ है कि शायद ही किसी का दफ्तर मिलता होगा। अच्छा ठीक है, मोदी जी हुंकार भरते हैं कि हमने तो भाई साहब जॉब भी दे दी, जिस हिसाब से बात करी थी, हमने बेरोजगारी भी खत्म कर दी। आपको ऐसा कुछ नहीं लगता? नहीं, मैं जहाँ के बोल के चला जाऊंगा कि जहाँ पे 50 लाख का कट था, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है कट तो वो ही बताएगी क्या ना। 2 लाख था, 3 लाख था, बोलने को तो कुछ भी बोल दिया। कोई सूची निकल के सामने आई है? जैसे कर्जा माफ किया है जो बड़े कॉर्पोरेट्स का, उसकी सूची बाहर आई है। जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दी है उनकी कोई सूची बाहर निकाली है उन्होंने? भी ये देखो इतनी एम्प्लॉयमेंट मैंने दे दी। बोलने में जाता क्या है? बोल तो मैं देता हूँ। अगर खुशी करना है बोल के खुश हो गए तुम। इससे सस्ता क्या है इस दुनिया में? अगर मस्के लगा की वोट मिलती है तो उसमें दुख क्या है? जनता तो फिर भी ला रही है ना उसे भाई साहब। जनता नहीं ला रही। जो बात है, अभी चंद्रचूड़ साहब ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया है। ईवीएम ला रही है, जनता नहीं ला रही। जी आप भी गलत बोल रहे हो जो मीडिया वाले हो। एसबीआई वाले बात बोल रहे हैं। एसबीआई का अभी एसबीआई की रिपोर्ट दी कहाँ है? हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री एसबीआई की रिपोर्ट दें, उन्हें पता पड़ जाएगा। एसबीआई की रिपोर्ट दी कहाँ है? कहाँ पार्टी फंड का चंदा कहाँ दे रहे हैं वो? जब आएगी 14 मार्च कब है? 14 मार्च तो आज ही है, तो कहाँ दे रहे हैं? वो दें, वो रिपोर्ट दे दें, उनकी पता पड़ जाएगी सारी की सारी, उनकी पोल खुल जाएगी। अडानी और अंबानी की सरकार है ये, किसान गरीब मजदूर की सरकार नहीं है। इन्होंने केवल अडानी अंबानी धन्ना सेठों का, इनका विकास किया है। कहीं गरीबी दूर नहीं हुई है। ग्राउंड लेवल पर आप जाकर देखोगे तो गरीबी कहीं दूर नहीं हुई है। रोजगार कहीं नहीं बढ़ा है। 10 साल में मुझे एक भर्ती दिखा दो इनकी, ग्राउंड लेवल पर एक भर्ती, आर्मी की ही भर्ती दिखा दो। अगर इन्होंने 10 साल, कांग्रेस सरकार में 6 महीने में अग्निवीर योजना लाए तो कहाँ है अग्निवीर योजना? कहाँ चल रही है अग्निवीर योजना? 6 महीने में करवाओ अग्निवीर योजना, 3 महीने में करवाओ भर्ती। कहाँ कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार में 6 महीने में एक बार आर्मी की भर्ती हुआ करती थी। इस सरकार में 10 साल में मुझे एक साल में एक भर्ती दिखा दो आर्मी की। केवल योजना लाना और उसका फिर विरोध कराना, इस सरकार का काम है। युवाओं को प्रताड़ित कर रही है ये सरकार, युवाओं को परेशान करके रख रखी है ये सरकार। इस सरकार ने कोई युवाओं का हित किया हो, किसी किसान का हित किया हो, गरीब का हित किया हो। केवल 5 किलो राशन से इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। आए तो भारी कुछ रही ना अब। आए तो अडानी के अंबानी की दुगनी हो गई। अच्छा, और तो अडानी के लिए क्यों काम करेंगे वो? अरे वो उनका ही तो चमचा, उनका ही चेला। गुजराती वे है, गुजराती ये है, तो उनके काम कर रहा, न्यू कर रहा अंबानी के अडानी के। और जिससे ये दुनिया में पहले नंबर पे आ जाए, इनका लोन तो माफ। बात बताइए, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कह रहे 24 में कैसे आ रहे हैं दोबारा? देखो, ये मैं जनता से कैसे कह दूंगा। इनकी वह कौन है, वह जिसमें हम मशीन लगावे वह गलती करते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। अब यू भाई मालिक हो रहा है और वस्तु लावे अमेरिका से बनवा के, और वह अमेरिका के हम वोट घेरा किसी की जावे कहीं। तो बदलाव चाहते हैं आप? हमें बदलाव तो हम चाहे। कोई कुछ नहीं कर सकता। 56 इंच के प्रधानमंत्री है वो, उनको नहीं बिगाड़ सकते। क्या कही? 56 इंच के प्रधानमंत्री, उसको कोई बदल नहीं। अरे ये तो बेकारी बात है। 56 उसके, हमारी तो 65 है भैया। 65 है और 65 इंच है। किसान तो सबका देश का गुजारा कर रहा। तो क्या लगता है कि 24 में मोदी जी नहीं आएंगे? देखो, अब वो चोरी कर ले तो हमारे बस की ना। और वोट तो जनता देना रही है उसे। जनता नहीं दे रही है ना, उसे तो अडानी और अंबानी दे रहे हैं बस। उसका खर्चा चला रहे हैं सारा। अरे पूरे जनता उनके साथ है।
अब भैया मैं तेरे से क्या जिरह करूँ लाला, तू तो बेकार जिरह कर रहा है। हाँ मैं कुछ कहूँ तू कुछ कहे, बेकारी बात है। कहिए जो दिल है में आया कहिए। अरे भाई सुन ले, जब हमने कह दी जनता उनके साथ ना है। अच्छा नहीं है ना बदलाव अब की बार है, बदलाव चाह रहे हैं अब की बार। हाँ बदलाव तो चाह रहे हैं भैया। सरकार तो दूर से भी ऐसा आ जाएगी, लेकिन हम तो जो विरोध है उसकी नीतियों का है, जो किसान विरोधी नीति है हाँ। उसका विरोध है। अगर दूसरी सरकार हम उसका विरोध करेंगे और वो नीति गलत चलाओगी, हाँ। बिल्कुल विरोध करेंगे। तो मोदी जी से मतलब किसान के हित के लिए, गरीब के हित के लिए कुछ नहीं कर रहे। नहीं किसान हित के लिए नहीं कर रहे कुछ भी। हाँ किसान की आय दुगनी कहाँ होगी, तुम्हें पता है। कट्टा जो यूरिया का है वो 50 के 40 का कर दिया और दाम बढ़ा के 50 किलो से 40 का कर दिया। जितने उर्वरक किसानों के हैं सब दुगने ढाई गुने महंगे हो गए, और जो किसानों के दाम है वे उसके फसलों के वाजिब दाम मिल नहीं रहे, क्योंकि एमएसपी को घोषित नहीं कर रहे। तो एमएसपी ने किसान करेगा। अरे किसान जो है अगर आलू लेकर जाए तो उसे 22 रुपये तो घर से पैसा देना पड़ेगा उसके भरने का करने का। इतनी हालत खराब है किसान की। अच्छा। तो किसान के बारे में कुछ नहीं कर रहे। यार किसान फिर ला रहे हैं इस बार, कह रहे हैं मोदी जी। नहीं किसान क्या ला रहे, किसान ना ला रहे हैं, वही ईवीएम वाला धंधा चल रहा है सब जगह। ईवीएम हटा दो, क्यों नहीं हटा रहे? पेपर से करवाओ, हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव करो, पता चल जाएगी इन्होंने कितनी वोट आ रही है। तो कह रहे मोदी के बराबर कोई नेता ही नहीं है भाई साहब, कह रहे अब ये अपने आप कहे जो, तो किसानों से तो पूछो, किसानों के साथ इनने क्या करा आज तक कि 10 साल में आज तक क्या करा किसानों का। अब ये बता, गन्ना सब जगह एक है, हमसे ज्यादा पंजाब में रेट है, हमसे ज्यादा हरियाणा में रेट है, यूपी में क्यों उन्होंने कम करा है? क्या उसमें हमारी में चीनी कम है? तो इतनी वो कर रहा है, एक ही हांडी में 2 पेट कर रहा है किसान। तो सबका साथ सबका विकास बराबरी को। तो ये देखो, ये विकास पंजाब और हरियाणा मार से दुगनी रेट हो रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? अब ये पूछो उनसे, ये तो 2 हाथ कर रहा है। एक ही उसमें एक गन्ने के मामले में 2 जगह भाव दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम सबको बराबर नजर से देखते हैं। बराबर तो यही देख लो तुम, हमारा गन्ना कम है चीनी में, जो पंजाब हरियाणा का फालतू रेट है अब हमारा उससे कम है 25 रुपए। बताओ तो, जब मोदी जी कहाँ देख रहा है? मोदी जी ऑफिस में आ रहे हैं या नहीं ये बताइए। ईवीएम हटवा दो, आ नहीं सकते, और ईवीएम रहेगी तो आ जाएगा। 400 पार की बात कर रहे हैं वो। 500 आ जा, हाँ, उन्हें सारी फीड करवा रखी है। हाँ। हाँ, अब इसका क्या बड़ा है? फिट करवा रखी है। फीड पहले ही। अच्छे दिन आए या नहीं ये पहले वाले? अच्छे और बुरे आ गए, किसानों के दिन बुरे आ गए, बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आ गए। एक आदमी पे कितना कर्जा पहले हर कितना अब है। हाँ देखो अच्छे बुरे दिन, एक आदमी पे जहाँ कर्जा कई गुना हो लिया है, तो बाहर से कर्जा लग रहा है। आगे जो सरकार आ गई उसे भारी बनेगी, क्या करेगी वो? आगे सरकार जो आओगी ना उसके लिए भारी पड़ेगा। भाजपा वाले पता क्या बोलते हैं कि शेर पाले हैं ना तो थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ गया है। अरे शेर पाले 25,000 रुपए करोड़ का खर्चा उसका प्रधानमंत्री का विदेश यात्रा का है, जो आज तक के जितने प्रधानमंत्री किसी का भी नहीं है। कह रहे इतने बड़े शेर कोई थे भी तो नहीं। कौन शेर इंदिरा गांधी इससे कम नहीं है, बड़ा विकसित देश है। इंदिरा गांधी की ताकत कम नहीं, अब तो विकसित देश में हो रहा काम, वो विकसित करा दे, सब विकसित मिल गया तो इन्हें अब दिखाई देगा। ये तो काम जब भी होना, जब सरकार दूसरी होती जब भी होना, क्योंकि विकास हो लिया, विकास की रफ्तार तेज हो ली है जब इन्हें जो है देश का बागडोर हाथ में मिली है। इंदिरा गांधी भी ऐसी गई थी अपने स्वाभिमान माँ का, और देख लो कैसी गई जैसे गधे के सिर से सींग, ऐसे ही हो जा रहा है। जो मोदी जी जितना इतना घमंड हो रहा ना, इंदिरा गांधी ने इससे भी ज्यादा घमंड था, और जो कर दूं मैं कर दूं और कोई कुछ ना। वो कह करी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और देख लो कैसी गई, वही हाल इसका होना है। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं कि 45 साल तक राज करने वाले। अजी वो तो देखो, हम अब की देख लियो के कदर मचेगा देश में, अब के जीतते ही। राजनारायण ने कोर्ट में भी रही है और वोट में भी रही वो इंदिरा गांधी, क्योंकि उसे भी अपमान हो गया बहुत ज्यादा। तो इस वजह अब अभियान चल रहा है। तुम्हें पता है जिसकी गाड़ी खड़ा हो जाओ उसे न्यू कहते हैं इसके बाप दादा ने गाड़ी चलाई है, और जिसकी चल रही है उनको भाई इनके बाप दादा भी काम कर रहे हैं सारे काम, तो वो चल रहा है काम। अब इनकी चल रहा है काम इनका, जब इस दिन बंद हो जाएगा बूझने वाला कुत्ता नहीं मिलने का।